हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 18 दया धर्म का मूल है के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। हर वीडियो के अंदर आपको नोटबुक बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले पेज पर सुंदर सुंदर शब्दों में अध्याय का जो अध्याय की संख्या वो और अध्याय का नाम लिखेंगे। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, शेर नियमित रूप से कहाँ जाता था। उत्तर है बेटा, शेर नियमित रूप से शिकार करने के लिए जाता था। करने जाता था ये भी लिख सकते हो और शिकार करने के लिए जाता था वो भी लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 2, शाम को शिकार से लौटते वक्त शेर किसे उठाकर लाया। पढ़ा था ना हमने कि एक दिन शाम को शेर शिकार से के लिए गया हुआ था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। तो शाम को जब वो शिकार से लौट रहा था तो उस वक्त उसे सियार के बच्चे सियार का जो है बच्चा मिला था। सियार माने गिद्दड़, तो वो गिद्दड़ के बच्चे को उठाकर लाया। प्रश्न संख्या 3, शेर ने सियार के बच्चे को क्यों नहीं मारा। उत्तर है बेटा, सियार का बच्चा बहुत छोटा होने के कारण शेर ने उसे नहीं मारा, क्योंकि शेर के भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो शेर को सियार के बच्चे के ऊपर दया आ गई, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। प्रश्न संख्या 4 बेटा, हाथी को देखकर शेर के बच्चों ने क्या सोचा। शेर के बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए थे तो शिकार करने के लिए जाते थे, मतलब ऐसे ही घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा सीखता है ऐसे ही जो है ये पशु हैं वो सीख जाते हैं। तो हाथी को देखकर शेर के बच्चों ने सोचा क्यों न आज इसका शिकार किया जाए। प्रश्न संख्या 5 बेटा, शेरनी ने सियार के बच्चे को क्या समझाया। उत्तर है, शेरनी ने सियार के बच्चे को समझाया कि अब तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और सियारों के बीच जाकर रहो। क्यों? क्योंकि वो सियार प्रजाति का था, तो इसलिए उसने कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और सियारों के बीच जाकर के रहो अपनी बिरादरी में। प्रश्न संख्या 6, शेरनी सियार के बच्चे को न मारकर उसकी देखभाल क्यों करने लगी। उत्तर है बेटा, शेरनी खुद सियार के बच्चे की उम्र के 2 बच्चों की माँ थी। उसे सियार के बच्चे पर दया आ गई, इसलिए शेरनी ने सियार के बच्चे को नहीं मारा और न मारकर उसकी देखभाल की। उसकी वो जो है दया भावना आ गई शेरनी के मन में। उसे अपने बच्चे नजर आए कि भी मैं भी तो इतने छोटे बच्चों की माँ हूं, तो इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे मार सकती हूँ। प्रश्न संख्या 7, सियार के बच्चे को अंत में अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ा। उत्तर है बेटा, शेरनी ने सियार के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन सियार के बच्चे ने इतना करने के बाद भी अपने स्वाभाविक अर्थात शेरनी के बच्चों को ही डराना चाहा, अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ा और दिखावा करने लगा। तो शेरनी के समझाने पर वह अपनी जान बचाकर भाग आया, क्योंकि जब शेरनी के बच्चे हाथी का शिकार करना चाह रहे थे तो उसने उन्हें डरा दिया था। जब शेरनी ने उन्हें समझाया, उन बच्चों ने बताया कि हम शिकार कर रहे थे और ये जो हमारा भाई है ये हमें वहां से डरा करके ले आया। तो शेरनी समझ गई कि मैंने चाहे इसकी जैसी मर्जी परवरिश की है, लेकिन वो जो स्वाभाविक या पैतृक गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर मतलब हावी हैं, और अगर ऐसे ही रहा तो ये मेरे बच्चों को भी कायर बना देगा, अपने जैसा डरपोक बना देगा। और फिर जब समझाया तो वो वापस उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम मुझे ये समझते हो, वो समझते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसलिए शेरनी ने समझदारी से काम लिया और उसको नसीहत दी कि अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जा। प्रश्न संख्या 8 है बेटा, शेरनी ने माँ के समान सियार के बच्चे का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर वहां से चले जाने को कहा। सोचो शेरनी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा। उत्तर है बेटा, क्योंकि सियार की हरकतों को देखकर शेरनी समझ चुकी थी कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता।
शेरनी को सियार के बच्चे पर दया भी आई कि अगर मेरे बच्चों को पता चला कि यह सियार है तो वे इसे मार देंगे, क्योंकि शेरनी जो सियार हरकतें कर रहा था, कभी उनको डरा रहा था, कभी समझाने पर समझने की बजाय उल्टा धमका रहा था। गिद्दड़ भभकी कहते ना, वो गिद्दड़ धमकी देना, ऊपरी रूप से तो धमका रहा था लेकिन अंदर से भयभीत था। तो इसलिए और शेरनी ने तो अपने बच्चों के अंदर सभी गुण जो है कूट कूट कर भरे हुए थे, उनको समझा रखा था कि हमें किसी से नहीं डरना चाहिए और जो हमारा कर्म है वो करना चाहिए। दया, जहां पर दया की जरूरत है वहां पर दया भी करो। लेकिन सियार के बच्चे ने तो अपने गुणों को छोड़ा ही नहीं, और छोड़ना भी दूर वापिस उन्हीं को डराने लगा। इसलिए शेरनी ने ये सोचा कि भाई अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मेरे बच्चों को भी कायर बना देगा, और अगर मेरे बच्चों को पता चल गया कि ये सियार प्रजाति का तो हो सकता है इसे मार भी दे। इसलिए शेरनी ने ऐसा कठोर निर्णय लिया। इतना पालन पोषण लाड़ प्यार करने के बाद भी सियार को वहां से चले जाने के लिए शेरनी को जो है कहना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अब सुंदर सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक तैयार करें। धन्यवाद।